नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। लोग बोल रहे हैं क्या फिर से यस बैंक चल पड़ा है। स्टॉक में रैली है, वॉल्यूम है, फॉरेन बैंक की एंट्री का सिग्नल भी है, पर असली सवाल ये है यहाँ बाई करें या रैली में फंस तो नहीं जाएंगे कहीं। तो करते हैं थोड़ा सा एनालाइज इस स्टॉक को। सबसे पहले स्टॉक 23.50 पे ट्रेड कर रहा है एंड 3% का आज इसने मूव दिया है। मार्केट कैप 73,000 करोड़ से ऊपर है, 74,000 के अराउंड है। स्टॉक का पीई जो है वो इंडस्ट्री पी से ऊपर है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जो वैल्यूएशन है कंपनी की वो थोड़ी सी हायर साइड पे है। स्टॉक अभी के लिए देखें तो 50 डीएमए, 100 डीएमए, 200 डीएमए से ऊपर ट्रेंड कर रहा है एंड ये जो लेवल है हमारा, जिस लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है 23.50 पे, 24 एंड 24.50 एक लेवल है। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद हमें बहुत अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 की बात की जा रही है। यहाँ से सॉलिड ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है एंड स्टॉक 26 को ब्रेक करके भी ऊपर जा सकता है। 28 तक के स्टॉक के टारगेट फिर बनते हैं, ठीक है। बट इसमें एक वार्निंग है कि यहाँ पे हमें अप ट्रेंड तो ये बनाता हुआ दिख रहा है चैनल में, बट साथ के साथ एक चीज़ है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बंद। साथ के साथ एक चीज़ है कि अगर इसने 22 और 21 को ब्रेक किया तो यहाँ पे देखते हैं ये है, अगर इसने इस पॉइंट को ब्रेक किया तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने की संभावना रखता है। थोड़ा सा इसका जो मोमेंटम बना है वो ब्रेक हो सकता है। बेसिकली पिवट को अगर इसने ब्रेक किया तो वो मोमेंटम ठंडा पड़ सकता है थोड़ा सा। तो सिंपल है कि या तो आप ट्रेंचेस में एंट्री बनाइए कि जैसे डिप मिलता है तो बाई करिए, वो किया जा सकता है। दूसरा, अभी फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। एनपीएस कंट्रोल में आए हैं, बैंक अब लॉस मेकिंग फेज से बाहर निकल चुका है एंड थोड़ा सा अभी प्रॉफिट वाले फेज में नहीं है, बट यस यहाँ पे इम्प्रूव ज़रूर ये कर रहा है। बट आरओई अभी भी वीक है इसकी, ठीक है। प्राइवेट बैंक जैसा कंफर्ट अभी भी नहीं आया है। जो बहुत बड़े प्राइवेट बैंक हैं हमारे, उसके जैसा अभी भी नहीं आया है। वैल्यूएशन थोड़ी सी चीप है, इसलिए ये स्टॉक जो है होप पे नहीं नंबर्स पे चल रहा है। क्योंकि अभी जो कंपनी थी बाहर की, जो बैंक का उसका लिया था 20-25% के आसपास स्टेक लिया था, तो उसमें भी, जिसकी बात हम आगे करेंगे, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव होने की कोशिश कर रही है। नंबर्स एक्सीलेंट नहीं है बट इम्प्रूव ज़रूर कर रहे हैं। अब इस रैली का, ये जो आई थी रैली, इस रैली का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? बेसिकली सितंबर में न्यूज़ आई थी, तो सितंबर 2025 में जापान की जो एसएमबीसी बैंक है उसने यस बैंक में 20-25% स्टेक लेने का ग्रीन सिग्नल दिया था, ठीक है। अब मार्केट का लॉजिक उसमें क्या लगा? जो फॉरेन बैंकिंग जाइंट पैसा लगाता है तो उसमें थोड़ा सा पुश तो मिलता ही है। तो वो सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए नहीं होता है, वो उसमें काम होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा अगर इन हो रहा है तो उस पर काम तो ऑफ कोर्स होगा। आई एम सो सॉरी, माई थ्रोट इज़ बैड, सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। सो इस न्यूज़ के बाद क्या हुआ? इंस्टीट्यूशन एक्टिव हो गए, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं एंड ओके, तो इसके बाद हमारे थोड़े से इंस्टीट्यूशन एक्टिव हुए हैं, राइट। यहाँ पे अभी अपडेट है नहीं इन सब चीज़ों का। यहाँ पे अगर देखें तो एफआईआईज़ ने अपनी होल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ा दी थी आगे, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हमारे एक्टिव हुए हैं। वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हमें। उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम, यहाँ पे देखें, थोड़ा सा वॉल्यूम में फ़र्क देखने को मिला है। हालांकि पहले भी इसका वॉल्यूम इसके आसपास ही रहता था और अभी के लिए थोड़ा सा फ़र्क, कुछ बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा इसमें अप ट्रेंड का थोड़ा सा बना है। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम नज़र बढ़ता हुआ आया है ऑफ कोर्स। और ऊपर से अब स्टॉक ने एक थोड़ा सा नया मोमेंटम पकड़ा है। तो जो लॉस मेकिंग कंपनी थी वो कन्वर्ट होती हुई टर्न अराउंड स्टोरी है बेसिकली ये। तो इस रैली के पीछे सिर्फ ऑपरेटर्स नहीं है, स्ट्रेटेजिक मनी भी है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हाँ ये स्टॉक भागने लग पड़ा और ये नहीं है, इसके फंडामेंटल्स ठीक हो रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये भी कुछ कर सकता है बहुत अच्छा। बाकी जो प्राइवेट बैंक्स हैं हमारे, उसके जैसा कंफर्ट, और क्योंकि अभी इम्प्रूव हो रहा है तो वैल्यूएशन ज़रूर हाई है, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में विद टाइम ये उस स्टेज पे आ सकता है।
अब यहाँ पे करते हैं एंट्री की बात। अगर आप ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो या फिर आप स्विंग ले सकते हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री बनती है। ब्रेकआउट की मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले तो 24 ही लगा के चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 24.70। तो मतलब 25 से पहले 25 से बेसिकली 24.5 अगर ये ब्रेक कर देता है तो उसके बाद काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पे मोमेंटम मिल सकते हैं, एंड स्टॉक जो है 28 के आसपास जा सकता है। अभी के लिए अगर हम देखें तो RSI हमारी 70 पे है, एंड अगर इसी रैली में हमें ये ब्रेक मिल जाता है तो RSI हमारी हाई हो जाएगी, और उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक करेगा, थोड़ा सा करेक्ट करेगा, RSI भी करेक्ट होगी और उसके बाद जाएगा। तो उस चीज़ को कंफर्मेशन कैंडल के बिना बिल्कुल लेने की मुझे लगता है कि अभी संभावना बिल्कुल भी नहीं बनती है एंट्री। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी होल्ड किया है तो मुझे लगता है होल्ड कर सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है यहाँ पे बुरी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है यहाँ पे देखने को मिले, तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता नहीं है यहाँ पे बुरी रहेगी। दूसरा, यहाँ पे डिप पे बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट अगर लॉन्ग टर्म की ब्लाइंड एंट्री आप सोच रहे हो कि ब्लाइंड लेके छोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। रिस्क इसमें है ज़रूर, थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो कंपनी अभी परफॉर्म कर रही है, जैसे टर्न अराउंड स्टोरी इसके सामने आ रही है, तो वो सस्टेन करती है उसकी टर्न अराउंड स्टोरी या नहीं करती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी के लिए प्राइस बैंड देखते हैं, तो प्राइस बैंड हमारा नो बैंड है, एंड न्यूज़ जो आई थी वो हम ऊपर से मोटी इंक्लूड कर चुके हैं। प्राइस इसका जो डिलीवरी परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा गया है। एक बार NSE पे देखते हैं इसका डिलीवरी परसेंटेज, तो डिलीवरी परसेंटेज हमारा गया है 55.97, बहुत अच्छा डिलीवरी परसेंटेज गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद जो हमें यहाँ पे चांसेस हैं मिलने के, वो कहाँ तक मिल सकता है, 28 तक लेके चलेंगे हम, 28 तक, तो 20% के आसपास के यहाँ पे टारगेट्स बनते हैं। तो ये चीज़ है, रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।